आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। तो मुझे बता दीजिए कि सिर्फ जहां आप हारते हैं वहां तकलीफ है, जहां जीतते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष। एक लाइन सर। हाँ। विवेक जी इससे सवाल मत पूछिए, कहाँ हारे हैं, कितना बताएंगे? अच्छा, वो हम बता देंगे आपको। नहीं, आप सुनिए। देखिए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है, डरे हुए हैं ये जब से राहुल गांधी जी ने। अच्छा, कल इंडिया अलायंस ब्लॉक की रात को डिनर पार्टी भी हो गई, वहां भी पीपीटी चल गया। अब ये और डिप्रेशन में आ गए। अब इनको नाविका मैडम को विश करना था, तो कैसे विश कर रहे हैं? मैडम आपके 20 साल हो गए आपके टाइम्स नाउ में, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे कुछ तो जोर से विश करते। अरे ताली बजाओ, ताली। मैडम के 20 साल के लिए कम से कम ताली तो बजाओ जोश से। कोमा से तो बाहर निकलो। आज के दिन सुनिए, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैडम के 20 साल हुए हैं, 35 साल पत्रकारिता में। हम मेरे 20 साल तो आप छोड़िए, आप बताइए इलेक्शन कमीशन भी खराब है, बिल्कुल कोर्ट भी खराब है। राहुल गांधी ने कहा है 25 सीटों का फर्क पड़ता तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होते। तहकीकात हो इस बात पे, और अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव रद्द हो। अपोजिशन का हर मेंबर पार्लियामेंट मेरी नानी की मूछें होती तो वो नाना जी होते। मेरे चाचा की। राहुल गांधी को धमका रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको पाताल से निकाल कर ले आए। एक आदमी सुबह से रात तक देश की डेमोक्रेसी करना चाहता है, क्योंकि जीत नहीं सकता। वोट चोरी राहुल गांधी करते थे बूथ लूटने के लिए। देश का पहला बूथ कांग्रेस पार्टी ने लूटा था बेगूसराय के अंदर सरयू प्रताप सिंह ने। और आप क्या बात करेंगे कम्युनिस्ट? आपको तो अरे नोटा के बराबर राहुल गांधी को धमकाइए मत। कुछ नहीं बता। राहुल गांधी तुमसे डरने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी से कौन खड़े जो धमकियां दे रहे हो? राहुल गांधी हलफनामा दो, राहुल गांधी एफिडेविट दो, नहीं तो हम तो तुम्हारे को मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। बताओ विवेक, मुझे एक सवाल का उत्तर दो। एक सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन गलत निकला, ये 25 सीटें गलत निकली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन होगा? आप रूलिंग सत्ता में हैं, आप बताइए। और महाराष्ट्र का डेटा बताइए। मैं महाराष्ट्र का डेटा मेरे भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये तभी हो सकता है अगर आप कोर्ट चले जाएं ना। तभी ये 25 सीटों की मिस्ट्री खुलेगी। बिना कोर्ट गए यहाँ गर्म होगी तो फायदा नहीं है। एक राहुल गांधी तो है ना, मॉरल इलेक्शन कमीशन की, मॉरल आपकी भी है। अगर ये डेटा सही है और अगर राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। नहीं, अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी नहीं हो सकता भैया। ये सुनो, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो सरकार बनाई आप। सुनिए, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो। मालेगांव सेंट्रल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सब बाकी विधानसभाओं के अंदर दूल्हे में लीड करी थी। सिर्फ एक विधानसभा मालेगांव सेंट्रल जहां आपका वोट आता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी को 1,99,000 वोट मिले थे और हमको 4,500 वोट मिले थे। फर्जी है ये, फर्जी है। छोड़ो अपने मालेगांव के कैंडिडेट को, रिजाइन करो। बोलो दूल्हे के अंदर, बोलो दूल्हे के अंदर आपका एमपी नहीं है। बोलो जवाब। इसका जवाब नहीं देता। दूल्हे के अंदर क्या हुआ? आपने वोट दूल्हे के अंदर क्या हुआ? दूल्हे की आवाम आई थी, कोई नहीं आया था। झूठ बोल रहे हो, नहीं आई, नहीं आई। वो आपके फर्जी लोग जाके पहले प्रोसेस क्रिएट करना चाह रहे थे, नहीं आई। इतना शांत हो जाए, नहीं शांत हो, एक मिनट शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये शांत हो जाए, ये पार्लियामेंट नहीं है। आप लोग अगर आप पार्लियामेंट रोकने की हिम्मत रखते हैं तो ये मत सोचिए कि हर स्टूडियो की डिबेट में उधम मचा के आप रोक देंगे। मैं आपको फैक्ट्स बताती हूं। और अगर धुले में भी कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ है, तो बीजेपी को हर जगह जीतना चाहिए था भाई। इसीलिए तो जनता सड़क पे आई थी ना दूल्हे की। सुन तो आई थी ना मेरे भाई, सुनने का 20 साल काम करने के बाद मुझे थोड़ी तो बोलने की इजाजत हो। भिवंडी ईस्ट में
वोटर रोल में 37,535 वोट बड़े थे, विक्ट्री का मार्जिन 52,000 था और जो पार्टी जीती थी वो समाजवादी पार्टी की। अब खेड़ अलांदी में लगभग 24,000 वोटर रोल में लोग बढ़े, विक्ट्री का मार्जिन लगभग 52,000 था और उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग जीत गए। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं जीती? परभनी में पूरा कर लूं, परभनी में वोटर रोल में 15,000 जीते, विनिंग मार्जिन जो है 34,000 है, वहां पर भी शिवसेना जीतती है। माढ़ा में वोटर रोल के 15,000 बड़े, विनिंग मार्जिन 30,000 था, वहां पर एनसीपी शरद पवार के लोग जीत जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर दावा रविशंकर रवि जी ये है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, तो फिर वो गड़बड़ी बीजेपी को तो कहीं पर भी दे नहीं रही एडवांटेज। इतनी सीटें मैंने गिनवा दी जहां बीजेपी को एडवांटेज नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस के साथ पूरा केस क्यों नहीं करते, ताकि मैं बार बार कह रही हूं कि जनता के सामने सच और पूरा सच सामने आए। आधा सच, एटम बम मार देंगे, पाताल से निकाल देंगे, अब ये सबसे तो कुछ बदलने वाला नहीं है ना। तो आप जाते क्यों नहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? नाविका जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन जीता, कौन जीत जाएगा, कौन हारा या कौन हार जाएगा, ये कोर्ट में तो है ही मैटर। चुनाव आयोग, पूरा का पूरा चुनाव आयोग संदिग्धता के दायरे में है। देखिए, कुछ समय से ये एक एनालॉजी चली कि अगर आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है तो मैच मत खेलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं, अस्पष्टता परिभाषित नहीं होती हैं, वहां दोनों दलों को, दोनों टीम को रेफरी के साथ बैठ के वो रूल बनाते हैं। बस थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा, बाकी लोगों को आपने दिया। कई ग्राउंड ऐसे हैं जहां बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, तो वहां सिर्फ रेफरी अकेले डिसाइड नहीं कर देता किसी एक टीम से मिलके। किसी खेल में वन टिप कैच होता है, किसी में एलबीडब्ल्यू नहीं रखते, तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड। इस केस में क्या था कि हमें यह तय करना था कि कौन वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते। आर्बिट्रेरली, यूनिलेटरली चुनाव आयोग ने एक कठिन दस्तावेज जारी कर दिया। चलिए, ये बहुत पुरानी बात है, हम लोग इसीलिए अब देखिए ना, कभी ऐसा हुआ क्या कि 2 महीने से चुनाव आयोग टीवी डिबेट में डिस्कस हो रहा है। अब क्या हो रहा है बिहार के एसआईआर में, मैं फिर कह रहा हूं कि इस हफरा तफरी में एसआईआर होगा तो यही चीजें वहां भी रिपीट हो जाएंगी। आप जिसको एक इलेक्टोरल लिस्ट निकालना चाह रहे हो, उचित न्याय संगत, वो नहीं निकलेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं, कैसे नहीं निकलेगा? मैं बता रहा हूं। मुझे बताइए कि ये ड्राफ्ट वाला निकला है, 1 सितंबर तक आपके पास समय है कि आप उसमें कंप्लेंट डाल दें। 8 दिन हो गए, एक भी कंप्लेंट नहीं मिली आपको। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 3,000 लोगों ने इंडिविजुअली कंप्लेंट किया। मैं यही तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। तो चुनाव आयोग ने बोला कि आप रूटेड थ्रू बीएलओ आइए। ठीक है, चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला कि 15,000 नए मतदाता ने अप्लाई किया फॉर्म 6 से। उसके बाद उसमें यह है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो 65 लाख लोग कटे, वो तो जो छूट गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन नया है, कौन? 15,000 का आंकड़ा आपने कैसे दे दिया? 20 लाख को आपने मृतक घोषित किया। मुझे पूरी उम्मीद है और अब सब लोग उससे सहमत होंगे कि आप परिवार में गए होंगे, परिवार वालों ने, गांव वालों ने बोला होगा कि वो मर गए। आपने मौखिक वर्बल रिपोर्ट पर रिलाई किया, अस्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए। आप भी तो वर्बल पर ही, राहुल गांधी तो वर्बल पर ही चल रहे हैं। राहुल गांधी वर्बल पर चल रहे हैं, वोट तो दे नहीं रहे। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? 35 से 36 लाख लोगों को जब आप माइग्रेटेड घोषित करते हो, तो वहां भी आपके पास क्या था? वर्बल रिपोर्ट। लोगों ने बोला होगा, परिवार वालों ने बोला होगा, गांव वालों ने बोला होगा। तो जब आपको डिलीट करना होता है, तब आप वर्बल रिपोर्ट, मौखिक रिपोर्ट को आधार बनाते हो। लेकिन जब आपको जोड़ना है, इंक्लूड करना है, तब आप सारे दस्तावेज मांगते हो। और आज जो कंप्लेंट जाएगा उसमें एईआरओ को बोला गया है कि वो वहां भी डिलीशन में कि स्पीकिंग ऑर्डर चलेगा।
मतलब अगर हटाना है तो स्पीकिंग ऑर्डर, जोड़ना है तो दस्तावेज। अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये चाहते हैं कि मृत आदमी भी रिटर्न में प्रूफ दे। मौखिक नहीं होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। हद कर रखी है। मुझे तो लगा कुछ समझदारी की बात ये करेंगे, मुझे लगा कुछ समझदारी की बात करेंगे। करिए। जो मतदाता सूची में एडिशन, डिलीशन, करेक्शन है, उसमें एक नाम ये जानबूझकर छोड़ देते हैं, यही बेईमानी होती है। बीएलए का नाम जानबूझकर छोड़ दे रहे हैं। बीएलए कौन है? बीएलए बूथ लेवल एजेंट है, जो इनकी पार्टी का, इनकी पार्टी का, इनकी पार्टी का, उनकी पार्टी का सबका वर्कर है। कैसी बात कर रहे हैं? और एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। चुनाव आयोग की कोई अपनी मशीनरी नहीं होती, इसको देश को पहले अच्छे समझना चाहिए। भारत चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग दिल्ली में है, उसके अलावा राज्यों की राजधानी में, जिले में तो डीएम होता है। हर राज्य में जिसकी सरकार है उसकी मशीनरी होती है, लेकिन वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है। और कर्नाटक में सरकार है, वही पूरा कर लूं, कम्युनिस्ट वाला वो मत कीजिए। कर्नाटक में किसकी सरकार थी जब लिस्ट बनी, जिसपे राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हो गया? कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार थी, मशीनरी उनकी थी। और जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी सिर्फ एनआरकी कर रहे हैं कि जिसकी सरकार उसका इलेक्शन कमीशन देश में अराजकता करना चाहते हैं। हर जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज है, जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने इंस्टीट्यूशन है, वो क्या चाहते हैं? जो इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल किया था कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है क्या, वो श्रीलंका और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एक भी फैक्ट राहुल गांधी की पीसी का ठीक नहीं है। प्रोसीजरल लैप्सेज, लूप होल्स को आप वोट चोरी बोल रहे हैं। इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जो सर्दी गर्मी बारिश में जाकर प्रोसीजरल लैप्स नहीं है भाईजान, अपमान कर रहे हैं। और प्रोसीजरल लैप्स नहीं है। अमेठी का दूसरी बात क्यों नहीं दिया? आप ये कह रहे हैं अमेठी का आंकड़ा क्यों नहीं दिया? आप ये कह रहे हैं अमेठी में राहुल गांधी हारे, किशोरीलाल शर्मा जीते, वो भी तो बताओ ना। कमीशन वो चलाता है, ये झूठ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी में जीत रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा जीत रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा आसान था कि कांग्रेस को आउट ही कर दे। क्यों? कोशिश पूरी करी, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। मोहन गुप्ता दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा देने से क्यों डर रहे हैं? क्या दाल में कुछ काला है? ये सवाल रवि कुमार पटना से भी पूछ रहे हैं। सवाल बीजेपी से है कि राहुल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों इतना डिफेंड कर रही है? जवाब दीजिए। हम इसीलिए इस बात को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं हमने मेहनत से जनता का समर्थन जीता है, और ये कह रहे हैं कि चुनाव रिग्ड है। इसीलिए हम डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि जब हम जमीन पे गए, जनता ने हमें समर्थन किया। देश के वोटर का अपमान है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं नविका जी, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि भाई मार्जिन कम थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के अंदर 14 सीटें थी, जिसकी मार्जिन 2000 वोट से कम थी, जिसमें से 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। और कमलनाथ जो तहसील पुणेवाला के मित्र हैं, जो हर दिन उनसे बात करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर ने बोला कमलनाथ रिक करके बना था, बोला कमलनाथ रिक करके बना था। पहली बात। दूसरी बात, सुनो मेरी बात, इसका जवाब दे दीजिए भाई, बोल दीजिए, नहीं तो कम्युनिस्ट सब ले जाएंगे। कमलनाथ रिक करके बना था। क्यों? राहुल गांधी में विश्वास था, और बड़ी मार्जिन से बनना चाहिए। राहुल गांधी पे तहसील पुणेवाला का विश्वास नहीं है। राहुल गांधी पे तहसील पुणेवाला का विश्वास नहीं है। मेरे पास ये 53 विधानसभा की लिस्ट है नविका जी, जहां पे विनिंग मार्जिन 90,000 वोट, 50,000 वोट, 40,000 वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर। सब जगह ऑपोजिशन जीती है, सब जगह ऑपोजिशन जीती है। मोहोर, माधा, नागपुर। नहीं, मैं आपसे